आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के रामपुरे कॉलोनी स्थित शिव शक्ति भवन में नशा मुक्त भारत महाअभियान के शुभारंभ कार्यक्रम का किया गया भव्य आयोजन। सिटीजन ओट गार्ड कमेटी डिस्ट्रिक्ट यूनिट बिदर ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया। कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मंत्रियों की सूची को मंजूरी दी। आज शाम 4:05 पर लोक भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। कर्नाटक के शिमोगा में भारी बारिश के कारण स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नाना पटोले का पैर धुलाने का वीडियो हुआ वायरल, बीजेपी ने लगाया आरोप। यौन शोषण मामले में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को राहत, राव रेवन्यू कोर्ट ने किया बरी। अब समाचार विस्तार से। बिदर के रामपुरे कॉलोनी स्थित शिव शक्ति भवन में आज नशा मुक्त भारत महाअभियान के शुभारंभ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। समाज को नशा मुक्त बनाने और युवाओं को स्वास्थ्य एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वल एवं ईश्वरीय स्मृति के साथ हुआ। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं सम्मान के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन के लिए मंच पर राजयोगिनी बीके सुमंगला, निदेशक ऋषि जीवन यदलापुर बिदर, राजयोगी बीके सुनंदा, समन्वयक शिव शक्ति भवन रामपुरे कॉलोनी बिदर बीके स्वामीनाथन भाई मुंबई, प्रभु शेट्टी भाई सीएमसी पार्षद बिदर डॉक्टर हनुमंत भार शेट्टी, सोमशेखर स्वामी उद्यानिकी अधिकारी बिदर, उमेश कड़ियाल अधिकारी पिछड़ा वर्ग छात्रावास बिदर उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने नशा मुक्त भारत अभियान के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए तथा युवाओं से नशे से दूर रहकर नैतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक जीवन को अपनाने का आह्वान किया। कैमरामैन महेश डीके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सिटीजन ओट गार्ड कमेटी डिस्ट्रिक्ट यूनिट बिदर ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को एक पिटीशन दी, एक मेमोरेंडम दिया। कमेटी के प्रेसिडेंट श्रीकांत स्वामी की लीडरशिप में दिए गए मेमोरेंडम में कर्नाटक सरकार के 29 जून 2026 के आर्डर का हवाला देते हुए जिले में चल रहे एसआईआर एनुमरेशन प्रोसेस को देखते हुए तय टाइम फ्रेम में सेंसस फॉर्म बांटने, इकट्ठा करने और डिजिटलाइजेशन को पूरा करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की रिक्वेस्ट की गई। इसके अलावा हर गांव और वार्ड लेवल पर ग्राम सभा और वार्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करने और गैर हाजिरी, विस्थापन, मौत, नकली नाम और दूसरे मामलों पर संबंधित अधिकारियों से पब्लिक इंस्पेक्शन करवाने की रिक्वेस्ट की गई। इस बीच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की गई है कि पीआरसी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स और कास्ट सर्टिफिकेट लोगों को जल्दी बांटे जाएं और ज़रूरत पड़ने पर घर घर डिलीवरी का इंतजाम किया जाए। सिविल ओट गार्ड कमेटी ने जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट पर पॉजिटिव तरीके से विचार करने और ज़रूरी एक्शन लेने की अपील की है। इस अवसर पर कमेटी के प्रेसिडेंट श्रीकांत स्वामी, बाबूराव होन्ना, ओम प्रकाश रोट्टे, एमडी शफियत अली, संतोष जोलाड पागा और कई दूसरे लोग उपस्थित थे। कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस हाईकमांड द्वारा कर्नाटक के मंत्रियों की सूची को मंजूरी दिए जाने के कुछ समय बाद बहुप्रतीक्षित कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा। आज दोपहर 4:05 पर लोक भवन के ग्लास हाउस परिसर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी की गई सूची में 20 नाम हैं जो आज शपथ लेंगे, जिनमें पीएम नरेंद्र स्वामी, शिवराज तंगड़गी, रुद्रप्पा लमानी, केएस बसवंतप्पा, बी नागेंद्र, टी रघुमूर्ति, बीजेड जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद, संतोष लाड, मधु बंगारप्पा, गुटरंगा शेट्टी, मणकाल वैद्या, डॉक्टर अजय सिंह, एन चलवराय स्वामी, केएम शिवलिंग गौड़ा, एचसी बालकृष्ण, गायत्री शांथेगौड़ा, बसवराज राय रेड्डी, विजयानंद कश्यपनौर, लक्ष्मण साउदी शामिल हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, आईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, केपीसीसी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद और शिव कुमार ने कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर चर्चा की। इससे पहले शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा था कि नए मंत्रियों की नियुक्ति आज सोमवार यानी 3 अगस्त को लगभग निश्चित है और उन्होंने कहा था कि ये 99% पुष्टि हो चुकी है।
ऑल इंडिया क्रिश्चियन महासभा की जिला यूनिट ने आज सोमवार को बिदर शहर में क्रिश्चियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे की मांग को लेकर एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। जिला यूनिट के प्रेसिडेंट इस्कर कैंपनोर की अगुवाई में हुए विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने शहर में मार्च किया और प्रेसिडेंट संजय जागीरदार के खिलाफ नारे लगाए। बाद में उन्होंने जोरदार विरोध में उनका पुतला जलाया। संगठन के पदाधिकारियों, समुदाय के नेताओं और बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन पर ईसाई समुदाय के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया और संबंधित लोगों के इस्तीफे की मांग की। इस अवसर पर ऑल इंडिया क्रिश्चियन महासभा की जिला यूनिट के प्रेसिडेंट इस्कर कैंपनोर ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में लगातार जारी भारी बारिश के मद्देनज़र सागर और तीर्थहल्ली तालुकों के संबंधित तहसीलदारों ने 3 अगस्त को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। सागर और तीर्थहल्ली तालुकों में आंगनवाड़ियों, प्राथमिक उच्च विद्यालयों, पूर्व विश्वविद्यालयों, डिप्लोमा और ITI कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। रविवार को IMD ने उत्तर कन्नड़ और उडुपी जिलों के लिए 3 घंटे की नौकास्ट चेतावनी भी जारी की थी, जिसमें कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवाएं चलने के साथ मध्यम बारिश और तीव्र बौछारों का पूर्वानुमान लगाया गया था। इसमें स्थायी बिजली व्यवधान, मामूली यातायात जाम, कमज़ोर पेड़ों, कच्ची संरचनाओं और काटी गई फसलों को नुकसान की चेतावनी दी गई और लोगों को घर के अंदर रहने, जहां संभव हो यात्रा से बचने, जल निकायों से दूर रहने और बिजली के उपकरणों को अनप्लग करने की सलाह दी गई। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के सख्त विरोध के बाद बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में होने वाले अपने तय शो रद्द कर दिए हैं। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार कुणाल कामरा रविवार को खुद व्हाइटफील्ड थाने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि वो अपने तय शो आगे नहीं करेंगे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, कुणाल कामरा थाने आए थे। उन्होंने बताया कि हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण उन्होंने व्हाइटफील्ड में होने वाला कार्यक्रम रद्द करने का फैसला किया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब हाल ही में हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति ने बेंगलुरु पुलिस को एक शिकायत दी थी। इसमें 3 अगस्त को URU व्हाइटफील्ड में होने वाले कुणाल कामरा के स्टैंड अप शो को रद्द करने की मांग की गई थी। समिति ने अपनी शिकायत में कानून व्यवस्था और धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई है। समिति ने अपनी शिकायत में कानून व्यवस्था और धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई थी। समिति ने आरोप लगाया था कि कुणाल कामरा ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है।
महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक सोफे पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और दो युवा उनके पैर धोते नजर आ रहे हैं और बगल में फल फूल भी रखे नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पैर धोने के बाद उन पर पुष्प वर्षा भी की गई। पटोले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। बीजेपी ने इसको कांग्रेस का कल्चर बताते हुए पटोले का मखौल उड़ाया है। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ये कांग्रेस नेताओं की संस्कृति को दर्शाता है और ऐसी घटनाएं केवल आलोचना और नकारात्मक प्रचार को ही बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की ऐसी हरकतें करने की आदत है, उन्हें ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए। ऐसी हरकतें क्यों करना जिसमें सिर्फ आलोचना और बदनामी ही मिले और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की संस्कार और संस्कृति ऐसी ही है, ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें इस बात को समझना चाहिए वरना समाज से टिप्पणी ही मिलेगी। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि ब्रिटिश गुलामी की मानसिकता चली गई, लेकिन कांग्रेस नेता आज भी अपने कार्यकर्ताओं को गुलाम समझते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का स्पीच भूलने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल राजधानी मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में एमएनएस विद्यार्थी सेना के 20वें स्थापना दिवस पर स्पीच देने आए थे। इस दौरान अमित ठाकरे बोलते हुए अचानक ब्लैंक हो गए। इसके बाद उन्होंने मंच से ही कहा, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं वापस आता हूँ। इतना बोलकर अमित ठाकरे मंच से नीचे उतर गए। हालांकि कुछ ही देर बाद अमित ठाकरे वापस मंच पर लौटे और अपना भाषण पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि वो कोई भाषण रट कर नहीं आए थे। सामने इतनी भारी भीड़ देखकर उन्हें थोड़ी घबराहट हो गई थी। विद्यार्थी सेना से जुड़ा ये कार्यक्रम एमएनएस का एक ग्रैंड इवेंट था। जब मंच पर बोलते वक्त अमित ठाकरे स्पीच भूल गए तो उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। इस कार्यक्रम में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी के सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में राज ठाकरे और अमित ठाकरे के रुख को लेकर सभी की निगाहें टिकी थीं। अमित ठाकरे ने अपना भाषण शुरू किया और हालिया छात्र आंदोलनों का जिक्र करते हुए युवाओं की तारीफ कर रहे थे। इसी बीच वे अचानक रुके और बोले, मुझे क्या बोलना है। दोबारा मंच पर वापस आने के बाद अमित ठाकरे ने अपनी घबराहट को बेहद ईमानदारी से स्वीकार करते हुए कहा कि मैं कोई भाषण रटकर या याद करके नहीं आया था। आप सभी की इतनी भारी भीड़ देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हो गई थी। अब तक किए गए कामों को भूल जाइए, हमें याद रखना है कि आगे क्या करना है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। ये मामला महिला पहलवानों द्वारा WFI प्रमुख के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह के कार्यकाल के दौरान लगाए गए आरोपों से जुड़ा था। दिल्ली पुलिस ने 2023 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामला या आपराधिक बल का इस्तेमाल और आपराधिक धमकी जैसे अपराध का आरोप लगाया गया था। इस मामले में तोमर को भी सह आरोपी बनाया गया था। पिछले महीने कोर्ट ने महिला पहलवानों के आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की थी। मामले की कार्रवाई बंद कमरे में हुई। दोनों पक्षों की ओर से आखिरी बहस पूरी होने के बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ACJM अश्वनी पवार ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने वकीलों को 2 हफ्ते के अंदर अपनी लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश भी दिया है। आखिरी बहस के दौरान सीनियर वकील रेबेका जॉन ने शिकायतकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश की, जबकि वकील राजू मोहन की अगुवाई वाली बचाव पक्ष की टीम ने 30 जून को अपनी दलीलें पूरी की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के रामपुरे कॉलोनी स्थित शिव शक्ति भवन में नशा मुक्त भारत महाअभियान के शुभारंभ कार्यक्रम का किया गया भव्य आयोजन। सिटीजन वोट गार्ड कमेटी डिस्ट्रिक्ट यूनिट बिदर ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया। कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मंत्रियों की सूची को मंजूरी दी। आज शाम 4:05 पर लोक भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। कर्नाटक के शिमोगा में भारी बारिश के कारण स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नाना पटोले का पैर धुलाने का वीडियो हुआ वायरल, बीजेपी ने लगाया आरोप।
यौन शोषण मामले में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को राहत, राउज रेवेन्यू कोर्ट ने किया बरी। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और इस तरह समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।